जी, कीर्ति जी, हिमांशु जी, अ, योगिता जी, जोगिंदर जी, ये भी पहले आम आदमी थे, आज थोड़े थोड़े खास हो गए, राइट? तो निकले कहां से ये? लिस्ट से निकले सर। लिस्ट रॉ मटेरियल है। जैसे अगर हमें चीनी बनानी है तो हमें बहुत सारा शुगर केन चाहिए। एक बोरी चीनी बनाने के लिए ट्रक भर के गन्ने चाहिए सर। ट्रक भर के गन्ने चाहिए तब एक बोरी चीनी निकलती है, 1 क्विंटल। ट्रक से भी ज्यादा हो सकता है, राइट? ऐसे ही हमें लिस्ट बड़ा चाहिए ताकि हम लीडर उसमें से निकाल सकें। लिस्ट बनाते ही, सेग्रीगेट करते ही आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा, बस इसको समझ लेना। बिना प्रीजज किए, बिना प्रीजज किए, करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको पहले पता है, इसको नहीं पता है, इसको पता है कि मैं नेटवर्किंग करता हूं, उसको नहीं पता, इसको मैं पहले भी किसी कंपनी के लिए अप्रोच कर चुका हूं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्रीजज किए नाम लिखिए सर। 10 फ्रेंड्स का नाम लिखिए, 10 रिलेटिव्स का नाम लिखिए। आज मेरे प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद सर ये नाम लिख लीजिएगा आप जरूर। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज के दोस्तों का नाम लिखिए, एम्प्लॉइज का नाम लिखिए कि कलीग्स जो भी हैं हमारे, बेसिकली वेंडर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी हो सकता है, राइट? नेबर्स, जहां आप आज रहते हैं उस सोसाइटी के नेबर्स, कैसे अप्रोच करना है वो अलग बात है, लेकिन नेबर्स का नाम लिखिए, राइट? देन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स, आपके सीए, आपके पापा के सीए, इंश्योरेंस एजेंट्स, आपके एलआईसी एजेंट्स, आपके मेडिक्लेम वाले, आपके लोन वाले, इन सब का नाम लिखिए। ये 50 से 60 लोगों का बढ़िया लिस्ट बनेगा, हॉट और वार्म लोगों का। 50 से 60 लोगों का बढ़िया लिस्ट बनेगा। ये सबसे पहला लिस्ट है। 2 तरह का लिस्ट होता है, पहला ये, दूसरा बड़ा लिस्ट बनाते हैं हम, जैसे शादी कर रहे हो किसी की, 200 से 300 लोगों का। मेरे को ध्यान है, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने पहले दिन मेरे को मेरे 2 दोस्तों ने मना कर दिया। अगले दिन मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनाया, 292 पीपल, 292 लोगों का। और लिस्ट बनने से पहले मैंने कहा मेरे तो पैसे गए, खराब हो गए, चलो प्रोडक्ट मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तो 9 दोस्तों ने मना कर दिया, इन्हीं ने तो मेरे साथ जुड़ना था, यही तो मेरे साथ काम करने वाले थे, इनको साला मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन लिस्ट बनाते ही कॉन्फिडेंस, अरे भाई साहब अपने पास तो बहुत लोग हैं यार, अपने पास तो बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो लिस्ट बनते ही कॉन्फिडेंस हाई होगा। मेरी गलती ये थी कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई, चौधरी था। आप चौधरी मत बनिएगा, बस इतना कहूंगा, लिस्ट जरूर बनाइए सर। स्ट्रेंजर्स, आगे लेके चलता हूं। जब आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को सेग्रीगेट करेंगे तो उसमें 4 चीजों की क्लैरिटी होगी आपको। किस चीज की? बजट, कि आदमी का बजट कितना है। कैसे क्लैरिटी होगी? आगे लेके चलता हूं। ए से अथॉरिटी, कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है उस पैसे को निकालने, राइट? एन से नीड, कि उसकी किस तरह की नीड हो सकती है, इनकम, सिक्योरिटी, ड्रीम, सेल्फ एस्टीम किस तरह का हो सकता है, राइट? टी से टाइमिंग, मार्केट, फैमिली के साथ तो रिसेंट कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई घर में, तो ये बैंड आपको क्लियर होगा। बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमिंग। जब भी हम लिस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, हमारा पहला काम लिस्ट बनाना और उसको सेग्रीगेट करना है। लिस्ट बनाना और उसको सेग्रीगेट करना है। जैसे ये मेरी लिस्ट का एक पार्ट है, ये मेरी लिस्ट का एक पार्ट है। जब मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनाया था उसका एक पार्ट है ये, राइट? तो आप देख सकते हैं, आदर्श जी 50 साल का एज, मैरिड, एम्प्लॉय। इससे ये पता चलता है एज से कि उसके इस समय क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ। मैरिड है तो ये पता चलता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के क्या चैलेंज है ये समझ में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के चैलेंज समझ में आते हैं कि उसको बिजनेस भी समझ में आता होगा, उसको बिजनेस के चैलेंजेस पता होंगे। होम लोकेशन से पता चलता है कि कहां उससे बात करके मिला जा सकता है। ऑफिस लोकेशन कहां मिला जा सकता है। सैलरी बैंड से पता चलता है कि वो, सैलरी बैंड से क्या पता चलता है सर? बजट कितना हो सकता है उसका। आइडेंटिफाई, कल किसी ने उड़ीसा से मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चंदन जी, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला सर हमने ना अपनी लिस्ट में ना डिवाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या डिवाइड कर लिया? उन्होंने बोला कि मैं अगर 20,000 का लड़का है, 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, तो हमने डिवाइड कर लिया कि हम उससे 100 पीवी की बात करें, राइट? उसके बाद हमने डिफाइन कर लिया अगर 25 साल तक की उम्र है तो हम एयर प्यूरिफायर की बात कर सकते हैं, लेकिन हम 100 पीवी पे क्लोज करते हैं, राइट? उसके बाद 30 साल की उम्र है, अगर इतना सैलरी बैंड है तो हमने सर ऐसे करके ना अपनी लिस्ट को डिवाइड कर लिया। मैंने कहा बहुत शानदार काम किया आपने। आपने 20 से बजट डिसाइड कर लिया पहले, आपने आइडेंटिफाई कर लिया पहले,
मैंने कहा ये बात मुझे ध्यान आ गई क्योंकि मैंने ये काम किया था, अगर आपने ये किया तो बहुत ही बढ़िया काम किया, राइट। सो ये करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको बी से बजट पता चल रहा है, ए से अथॉरिटी, एज ग्रुप से अथॉरिटी पता चल जाएगी कि यार अथॉरिटी है कि नहीं। अगर बंदा खुद अर्निंग कर रहा है तो अथॉरिटी है, पापा अर्निंग कर रहे हैं तो अथॉरिटी नहीं है ऑब्वियसली, तो पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। अगर वो 3-4 हजार का इंतजाम खुद नहीं कर सकता तो अथॉरिटी, राइट। एंड नीड, एज ग्रुप से, मैरिड अनमैरिड से आपको नीड पता लग जाएगी कि आदमी की क्या नीड हो सकती है, राइट। और डी से क्या, टाइमिंग, की टाइमिंग सही है या नहीं है, राइट सर। तो हाउ टू अप्रोच, इसके ऊपर बात करेंगे, अप्रोच कैसे करना है। टॉक ऑन फॉर्म, सिंपल बात करें, घुमाए नहीं, राइट। मैंने सिंपल कॉल किया अपने मित्र को, मैंने बोला और भाई क्या हाल है, घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, शादीशुदा है तो भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है, फैमिली के बारे में बात किया, सिंपल बात किया अपने मामा जी से, मामा जी क्या हाल है, और सब ठीक है, बंटी ठीक है, शुभम ठीक है, राइट, और मामा जी कामकाज ठीक है, कोविड के अंदर सब ठीक है, राइट, मामी जी ठीक है, नाना नानी ठीक है, राइट। फैमिली के बारे में बात किया, तो सिंपल बात किसके बारे में किया, फैमिली के बारे में, फैमिली का हाल चाल पूछा बेसिकली। दूसरी चीज क्या बात किया, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में बात किया, ऑक्यूपेशन, राइट। ऑक्यूपेशन में नीड जनरेट हो जाता है थोड़ा सा जब भी हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस यार कट रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बस यार चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस यार कर रहे हैं, राइट। इससे नीड जनरेट होती है, क्या होता है, नीड जनरेट होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नीड जनरेट होती है, राइट। अब देखो हमारे बीच में कितने लोग थे, 1000, अब 975 लोग हैं, तो ये 25 लोग कहाँ गए, 25 लोग कहाँ गए, सोचने की बात है, कहाँ गए। जो हम सिखा रहे हैं इनको पूरे हिंदुस्तान में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, फिर भी कहाँ गए। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रीजन ही नहीं होता, बिल्कुल भी, उनके पास में कुछ सीखने का रीजन ही नहीं, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि घास फूस हमेशा छट जाती है, जो मैग्नेटिक होता है, लोहा मैग्नेट से चिपक जाता है, घास फूस छट जाती है, राइट। तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, नीड जनरेशन, आर से रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब उसी नीड को हम थोड़ा सा और एड्रेस कर सकते हैं। अब जो मैं आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा आगे, वो स्क्रिप्ट अप्रोच करने के बहुत ज्यादा काम आएगी। वो स्क्रिप्ट अपने आप में एक नीड जनरेट करती है, वो स्क्रिप्ट आपको सामने वाले को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देगी, वो स्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल है, राइट। लेकिन वो स्क्रिप्ट से पहले 3 चीजों का ख्याल रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू से, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, वो स्क्रिप्ट आपको बताएगी कि कैसे बात करनी है, नाम बिना बताए, कंपनी का नाम बिना बताए, कंपनी का नाम बिना बताए, क्योंकि कंपनी के नाम से आदमी इंफॉर्मेशन से जज कर लेता है। मिडिल क्लास आदमी की आदत होती है, लोअर मिडिल क्लास आदमी की आदत होती है कि वो इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन ले लेता है, राइट। और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वही मिडिल क्लास में रख के खुश रहता है, इसीलिए उसको नहीं मालूम कि डीप में जाके कैसे बात करनी है, इसलिए वो ऐसे जज कर लेता है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर आप बोलोगे भाई वेस्टीज है तो बोले अच्छा वही चेन बनाने का काम, अरे उसको आज तक सही तरीके से बताया नहीं। हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए कि नेवर टेल योर बिजनेस इन बिट्स एंड पीसेस, अपने बिजनेस को बिट्स और पीसेस में मत बताएं, अपने बिजनेस को सही तरीके से बताएं, पूरे तरीके से बताएं, जब भी बताएं पूरी प्रेजेंटेशन दें, स्टार्टिंग से पूरी प्रेजेंटेशन दें, जब भी बताएं पूरी प्रेजेंटेशन दें, राइट। नेचर ऑफ द बिजनेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड बिल्कुल ना बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अगर इसके बारे में वो पूछे तो क्या बोलना है, वो मैं बताऊंगा ना, अभी वो मैं बताऊंगा कि क्या बोलना है, राइट। तो ये 3 चीजें बिल्कुल ना बताएं। अब मैं फिर से 5 मिनट किसी से बात करना चाहूंगा, 3 चीजें बिल्कुल ना बताएं, राइट। सो एनीबॉडी हुम आई कैन टॉक टू, कोई ऐसा जो बात करना चाहेगा। राजीव जी, जी राजीव जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, दिल्ली से। अच्छा जी, बताइए बताइए। राजीव जी पहले तो ये बताइए कि अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक हमने ये सीखा सर कि एक तो नौकरियों का फ्यूचर क्या है आगे, नौकरियों के लोग के पीछे जो लोग परेशान हैं,
राइट। तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो लोगों का रवैया है, नकारात्मक विचार है कि हम कहीं भी किसी के पास बैठते हैं तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इस चीज के वहां से खड़े हो, वो करे या ना करे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। और अभी अभी जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने अभी? आपने बैंक के बारे में बताया, बैंक टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाएंगे आज? लिस्ट पूरा, जी जी जी, पूरा लिस्ट बनाना है, सेग्रीगेट करना है साथ में। पूरा लिस्ट बनाएं और उसको सेग्रीगेट करें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस महीने का क्या टारगेट है राजीव जी? इस महीने का टारगेट 30,000 पीवी का है सर। शानदार, 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 शानदार। थैंक यू सो मच राजीव जी। किसी और से भी मैं बात करना चाहूंगा। एनीबॉडी फ्रॉम जी? मोहम्मद जावेद जी। जावेद भाई। जी सर। जी सर। अब तक हमने क्या सीखा जावेद भाई? सर, लिस्ट बनानी है जी, और कैसे नीड क्रिएट करनी है सर। राइट। जब हम लिस्ट बनाएंगे ना तो ही हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर। राइट। तो कैसे बात करनी है प्रोस्पेक्ट से? जी, हमें फॉर्म टेक्निक अपनानी है बात करने के लिए। राइट। फॉर्म का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा बताइए। आपने अभी क्या सीखा जावेद भाई? फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सर, फॉर्म का मतलब है सिर्फ एफ और फैमिली के बारे में हमसे बात करनी है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे लोग हैं, क्या कैसा चल रहा है, सब लोग कैसे हैं। और ओ फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है कि ऑक्यूपेशन कैसे चल रहा है, आप जो भी करते हैं, बिजनेस है या जॉब है, किस तरह की चल रही है। तो उसमें बताएंगे तो उससे हम अपनी नीड जनरेट कर सकते हैं सर। उससे आर्ट और रिक्रिएशन ऑफ द नीड। राइट सर, राइट। उनकी नीड को रिक्रिएट कर सकते हैं। और सर, एम अभी आपने बताया नहीं है। जी 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 जी। ये साहिल साकिया जी से बात करना चाहूंगा मैं। साहिल जी, साहिल साकिया जी। साहिल साकिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes, sir. Very good morning, sir. जी साहिल जी, कहाँ हैं आप? देख नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। सर, यहाँ ही हूँ मैं। हाँ जी साहिल जी, आपने कुछ लिखा चैट में, मैंने पढ़ के आपको अनम्यूट किया। क्यों लिखा? सर, जो लोग चले गए थे सर, मतलब आपने जब पूछा था कि क्यों चले गए, इसी वजह से सर मैंने वो लिखा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो साहिल जी, अभी तक आप क्या करते हैं? सर, मैंने होटल मैनेजमेंट की थी। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर जॉब कर रहा हूँ। ओके। और अभी अभी सर आपकी बातों को सुन के और संदीप सर की बातों को सुन के सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर दिल आ गया। अभी इसको भी जम के करना है सर। और दिल आ गया तो दिल लगाकर काम करें। यस सर, 100% सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से एंड विल मूव। हमने बात किया कि व्हाट नॉट टू से, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना। तो अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि हम देने के बिजनेस में है, मांगने के बिजनेस में नहीं है। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग, वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ टेकिंग। मैंने बोला कि हम 1.5 घंटा 8:30 बजे तक साथ रहेंगे। अभी 15 मिनट और हम साथ रहेंगे, लेकिन 15 मिनट में बहुत सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। राइट। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग, नॉट टेकिंग। तो हमारा हाथ भी देने के लिए उठना चाहिए, मांगने के लिए नहीं। एम से मैसेज फॉर मनी, मैसेज फॉर मनी और स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है ये आपके बहुत काम आएगी। ये स्क्रिप्ट मार्केट में आपको हमारे अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस स्क्रिप्ट को पकड़ के रखिए। ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, ये मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया हुआ है, बहुत सारी टीमों को सिखा रखा है, बहुत सारे लीडर्स की जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस स्क्रिप्ट के अंदर। इसके एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा इस स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले स्क्रिप्ट का स्टेप समझ लें। हमारा
किसी भी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का, दुनिया में कोई भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, राइट, तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि 4 स्टेप से उसको फॉलो करें। पहला, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, इनविटेशन दें गिविंग एटीट्यूड के साथ, इनविटेशन दें गिविंग एटीट्यूड के साथ, राइट। दूसरा, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस आनी ही आनी है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई साहब, राइट, दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। भाई सड़क पे चलोगे तो गड्ढे भी आएंगे, सड़क पे चलोगे तो स्पीड ब्रेकर भी आएंगे। अब क्या, और एक गड्ढा क्यों आ गया भाई, मैं तो प्लेन सड़क जा रहा था, राइट, स्पीड ब्रेकर कैसे आ गया सर, राइट, तो ये सब तो आना ही है ना। सो दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। नंबर 3, क्रिएट वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जूम लिंक आसानी से मत दें, उसका एक वैल्यू क्रिएट करके दें। आसानी से जूम लिंक नहीं देना, एक वैल्यू क्रिएट करके देना है। अगला, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द वेबिनार। कभी भी कुछ भी बात करें, ये चारों कॉमन चीजें हैं जो हर स्क्रिप्ट में आएंगी ही आएंगी, ये हमेशा ध्यान रखें, राइट, कि कॉमन चीजें हैं जो हर स्क्रिप्ट में आएंगी ही आएंगी। एडिफिकेशन का मेरा एक वीडियो है 20 से 22 मिनट का, चैनल पे मिल जाएगा आपको, गौरव भाटिया एडिफिकेशन, उसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं बताऊंगा भी अभी कैसे करना है, लेकिन उसको ध्यान से देख सकते हैं, राइट। So invite with giving attitude. Problem with people is they start inviting without training. Without training में क्या करते हैं, भाई वेस्टिज सुना है, भाई एक बार देख ले बस, भाई एक बार, भाई 15 से 20 मिनट के लिए आ जा बस, जूम पे कैसे भी करके आ जा भाई, 15 से 20 मिनट के लिए आ जा बस, राइट, मेरे कहने से कर ले भाई, मेरे कहने से कर ले, हम बोलेंगे, लेकिन अटेंड करने को नहीं बोलेंगे मेरे कहने से, कि मेरे कहने से अटेंड कर ले बस, मेरे कहने से अटेंड कर ले बस, ना भाई ना 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 ना, मेरे कहने से जुड़ जा, बाद में बोलेंगे, क्योंकि बाद में तो मेरे को ये क्लियर होती है बात, मेरे को क्लियर है कि यार अगर तेरे को तू बिजनेस करना चाहता था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, या तो डाउट बता, नहीं तो स्टार्ट कर, या तो डाउट बता, नहीं तो स्टार्ट कर। कोई डाउट होता नहीं आदमी के पास में, बहाने लगाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, उसके आंसर मेरे पास है सारे के सारे, ठीक है, उसके आंसर मेरे पास क्लियर है, राइट। मेरे कहने से कर ले, एक बार कर ले बस। अटेंड करने के लिए कभी भी इनविटेशन कभी भी ऐसे नहीं देना है। इनविटेशन के लिए ये 4-5 लाइनें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ट्रेन्ड पीपल इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। पहली लाइन, भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। आज भी बताऊं, मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को एक चीज सिखा चुका हूं, लेकिन वो फिर भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? लिस्ट नहीं बनाई यार उन्होंने, लिस्ट नहीं बनाई। आज भी इसको अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। उनको डर लगता है 5 लोग ही तो मुझे जानते हैं, अगर ये 5 लोगों ने मुझे ना बोल दी तो वो इतनी शानदार स्क्रिप्ट को यूज नहीं करता, फिर अपना कुछ डर से बुलाता है। जैसे ही सामने वाला आदमी आपके अंदर फियर भांप जाता है, जैसे ही फियर भांप जाता है, राइट, वो और डराना शुरू कर देता है, और डराना शुरू कर देता है, राइट। सो भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। बड़े प्रोजेक्ट पे लोग क्या बोलते हैं, भाई एक ना छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, 350 प्रोडक्ट आ गए आपके पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी दे सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको सेल कर सकते हो, राइट। फ्रेंचाइजी अमाउंट नहीं लिया बाबा रामदेव की तरह उन्होंने आपसे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हो, तो आपको क्या ये छोटा काम लगता है सर? 10 लाख रुपए पे पहुंचा हूं सर मैं 14 महीने में, ये छोटा काम है सर? सोनू सर 30 लाख रुपए पे पहुंच गए सर, ये छोटा काम है सर, राइट। संदीप जी ने मर्सिडीज ले लिया सर, ये छोटा काम है। भूपेश जी ने मर्सिडीज ले लिया, छोटा काम है सर। संजू भाटिया जी मर्सिडीज लेने वाले हैं, छोटा काम है सर, राइट। जोगिंदर जी 2.25 लाख की इनकम, क्या ये छोटा काम? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटा काम नहीं है सर, राइट। प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कभी भी ये मत बोलें कि पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू किया है, पार्ट टाइम बेसिस नेगेटिव जाता है। पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया है, साथ साथ शुरू किया है, टिट्टो पकड़ के चलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो बहुत मजा आएगा। और खुश होके बात करें, खुश मिजाज से बात करें, क्योंकि खुश मिजाज से लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। उदास चेहरे के साथ कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। एक मंगते के साथ कोई नहीं आता सर, प्लीज डोंट माइंड, ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें, राइट। मंगते के
साथ कोई नहीं आना चाहता, देने वालों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की जगह पार्टनर भी लिख सकते हैं। 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। तेरे से सिर्फ उतना पूछना था, अगर वार्म कॉन्टेक्ट है तो आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हैं। इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपसे पूछा भाई साहब इंटरेस्टेड हो, आपने बोला नहीं हूं, क्या उखाड़ दोगे? बाबूजी क्या उखाड़ेंगे, अब नहीं कर दिया आपने तो। मैंने आपसे पूछा क्या आप ओपन माइंड हो, अब बोल के दिखाओ नहीं हूं, राइट। अब आप मेरे से पूछ लोगे क्या उखाड़ दोगे, उखाड़ लिया हमने तो, राइट सर। तो तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। जॉब करता है तो जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, बिजनेस करता है तो अपने करंट बिजनेस के साथ साथ और पैसा कमाने में, अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, यहाँ पर रिजेक्शन देनी है, एक लाइन आपकी तरफ से ऐसी होनी चाहिए जो पहले ही उसको लगे कि भैया अगर मैंने कुछ भी किया ना तो ये बोलेगा चल ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसे बोलना है, बाद में टेंशन नहीं लेने का, बोलना है, राइट, क्योंकि आप दे रहे हो। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है और बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा प्रोसेस है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब लेटेस्ट से मैं अपने से बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट से एक प्रोफेशनल, जैसे कि हमारे पास सीनियर मैनेजर होते थे, हम उनसे बात करते थे, तो मैं कैसे बात करता था, राइट। हेलो मुकेश सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। और सर घर पे सब ठीक है? और सर फैमिली इज ओके, एवरीथिंग फाइन। और सर काम पर क्या चल रहा है? बस यार गौरव को जानता ही है। अच्छा सर, मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको कॉल किया सर, राइट। सर मैंने एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर जी, राइट सर। और उस प्रोजेक्ट में सर 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है मुकेश सर, राइट। तो मैं जस्ट आपसे मुकेश सर इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ओपन माइंड हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में मुकेश सर, राइट। हालांकि मुकेश सर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलकर इस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट डोंट माइंड मुकेश सर, देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है सर, राइट। सो पर बड़ा प्रोजेक्ट है मुकेश सर और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है सर। ये मैं अपने से बड़े, जब ये मुकेश जी नाम इसलिए आता है क्योंकि मुकेश गर्ग संदीप जी के बॉस थे जिनको मैं लेके आया था बिजनेस में, राइट। तो इसलिए वो मुकेश गर्ग की हमेशा ध्यान रहते हैं, राइट। सो ये अपने से बड़े लोगों को मैंने इस तरह से बेसिकली क्या कर दिया, मैंने टोन को हम्बल कर दिया, बात को हम्बल कर दिया, अपनी टोन में बार बार सर शब्द का इस्तेमाल किया ताकि उसको ऑफेंसिव फील ना हो, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मांग नहीं रहा, तो उसको लगेगा मेरे को कैसे दे रहा है। तो मेरी लाइनें ऐसी होनी चाहिए, बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि उसको ऑफेंसिव फील ना हो। ऑफेंसिव का मतलब वो ऐसा ना फील करे कि इसकी कैसे औकात होती है मुझे कुछ दे, ये साला 80,000 सैलरी लेने वाला मेरी 1.5 लाख सैलरी, ये मुझे कुछ देगा क्या? तो इस तरह से बात करने का है सर, इस तरह से बात करने, किसी से भी बात कर सकते हो। सपोज करो हॉट दोस्त है, हाँ भाई क्या हाल चाल है, कहाँ है, घर पे? अच्छा सुन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, मेरे भाई ने ना एक काम स्टार्ट कर दिया बहुत बड़ा, हाँ हाँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट। और मम्मी पापा को सपोर्ट करना है ना भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा यार जिंदगी में। अच्छा उस प्रोजेक्ट में भाई 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है भाई, राइट। तो तेरे से मेरे को सिर्फ इतना पूछना था अभी कि क्या तू ओपन माइंड है अपनी पढ़ाई के साथ साथ और पैसा कमाने में, विदाउट डिस्टर्बिंग योर पढ़ाई, राइट। हालांकि भाई मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, हालांकि एक मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, राइट। तो ये मैंने अपने दोस्त से भी बात कर लिया, अपने से सीनियर आदमी से भी बात कर लिया, अब मामा जी से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी मामा जी कैसे हो, सब ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। और मामा जी तू दही काम सब बढ़िया चल रहा है? हाँ 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 बेटा सब ठीक है, तू बता सब ठीक है? मैं कहूँगा हाँ जी मामा जी सब बढ़िया। अच्छा मामा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात के लिए आज आपको कॉल किया है, राइट। मामा जी पूछे हाँ हाँ बोलना। मामा जी आपके भांजे ने एक बढ़िया बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है जी। अब मामा जी उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की तलाश है, उस पार्टी को जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, राइट।
अच्छा मामा जी, देखो मामा जी, वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या आप थोड़े से भी ओपन माइंड हो? जो भी कर रहे हो मामा जी, उसके अलावा एक और काम करने में, कहीं और से पैसा आने में, क्या आप ओपन माइंड हो? राइट। हालांकि मामा जी देखो, आपका भांजा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन प्रोसेस से गया हूँ। तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो फ्यूचर में हम साथ में मिलकर उस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मामा जी, पहले मेरे को आपसे पूछना जरूरी बनता है कि आप ओपन माइंड हो या नहीं। क्या किया मैंने? सेम लाइनें यूज करी, सब कुछ सेम यूज किया, लेकिन टोन चेंज कर ली बंदे के हिसाब से, ताकि उसको ऑफेंसिव फील ना हो। दोस्त था तो वैसे ही बात करी, ऑफिशियल आदमी था वैसे ही बात करी, रिश्तेदार था वैसे ही बात करी, सब कुछ वैसे ही किया। राइट, सेम चीजें इस्तेमाल करी। अब तीनों का क्वेश्चन कॉमन हो सकता है। राइट, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस को लाइटली दें सर, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। राइट, तो 6 मेजर क्वेश्चन में पहला कौन सा आएगा? अब मामा जी से बात करोगे तो मामा जी पूछेंगे, भाई कुछ तो बता दे, कुछ तो बता। राइट, दोस्त भी पूछेगा, हाँ यार सोच तो रहा हूं, लेकिन कुछ बता तो सही। अब ऐसे ही वो मुकेश जी भी पूछेंगे, हाँ गौरव मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन यार कुछ बता तो सही। ठीक है। दूसरी चीज, भाई ओ भाई, मामा पूछेंगे, ओ भाई वो चीनी मेरे बनाने वाला काम तो नहीं है, तू कोई बता तो नहीं गया? ठीक है, लेकिन हमारी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पॉजिटिव करना है सबको। पॉजिटिव कब होंगे? जब पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, तुक्का नहीं मारना। राइट, भाई बेचना क्या होगा, ये तो कभी कभी आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी आंसर हम देंगे। कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, और पैसे कैसे आएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब सिंपल, भाई क्या है कुछ बता तो सही। हॉट आदमी है, मतलब कि अगर दोस्त है, वो हो यार मैं तो तेरे को फोन पे बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे भाई, जो कि मेरे को नहीं मालूम कैसे करते हैं, क्योंकि अभी मैं भी नया हूँ। राइट, और फोन पर ड्रॉ किए नहीं जा सकते, इसीलिए बिजनेस की बात फोन पर नहीं की जा सकती भाई, इसीलिए तुझे कॉल करके बता रहा हूँ। और उसके आगे क्या लिखना है? फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं। वार्म कॉन्टेक्ट, ये हो गए मुकेश जी। अरे मुकेश सर, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूँ सर, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसके लिए हमने एक फर्स्ट फेस मीटिंग रखा है, जो कि Zoom पर होने वाला है। मामा जी, अब आप सोचोगे मामा जी को भी बता दो। ठीक है जी, मामा जी आपको पता ही है, मामा जी मैं तो बता दूं आपको फोन पे, लेकिन वो कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स लगते हैं ना मामा जी, अब हमें थोड़ी इतनी नॉलेज है, आपको पता ही है। राइट, तो इसीलिए एक फर्स्ट फेस मीटिंग रखा है मामा जी, जो 45 से 60 मिनट का होगा जूम के ऊपर। अगर आप जूम के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। राइट, वहीं बैठ के प्रेजेंटेशन देख लेंगे, आप भी देख लेना, और मुझे भी थोड़ा अगर कुछ आपको और बढ़िया लगे मुझे भी समझा देना। राइट, तो ये हो गया क्या भाई, क्या है कुछ बता तो सही। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या करना है? टेबल पे लाना है सर। क्या करना है? टेबल पे लाना है। आदमी फोन पे उलझ रहा है, भाई चेन तो नहीं बनानी। नहीं यार वो चेन, हाँ यार काम तो यार, भाई फोन पे नहीं उलझना। उसको क्या पता कि चेन बनाने वाले के पास ही चेन है, तेरे पास चेन नहीं है इसलिए चैन नहीं है साले तेरे पास मेंबर नहीं है बहुत सारे, इसलिए तो अकेला है पूरी जिंदगी। राइट, उसको ये बताना जरूरी है, जिसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं वही बड़ा आदमी है दुनिया में। और भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त ने पूछा, भाई वो चेन बनाने का काम तो नहीं? अरे भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है तो बात आगे बढ़ाने का फायदा है। वाम आदमी मुकेश जी, राइट, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आपका प्रोफाइल, तो ही आपकी बात आगे शेयर करने का फायदा है। मामा जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं मामा जी। आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ मामा जी? मैं जानता हूँ आप मुझे अपना बच्चा समझते हो, मैं जानता हूँ आप मुझे अपना छोटा भांजा समझते हो। आप हो सकता है मेरे बारे में गलत सोच भी रखते हो कि मैं मेरे को कम समझ है, मान सकता हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मामा जी। राइट, लेकिन हाँ अगर आप मामा जी ओपन माइंड और सीरियस हैं तो एक बार बैठ के बात करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, होपफुली आप सभी को ये 2 क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे 3 लोगों के द्वारा। मुकेश कुमार, अरे मुकेश जी हमारे बीच बैठे हैं लेकिन वो बोले नहीं है। ठीक है, तो मुकेश जी क्लियर हुआ आपको? उसके बाद मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब 10 मिनट और लूंगा आप सभी के। क्लियर हुआ सर कि कैसे अप्रोच करना है? यस सर।
क्या इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बना लिया आपने? लिस्ट जी सर। तो इसको बढ़िया तरीके से सेग्रीगेट करें ताकि पता हो आपको बजट कितना है, क्या है, कितना क्या है, उसको क्लियर करें। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स 8:30। तो आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से 6 मेजर क्वेश्चन में भाई बेचना क्या होगा, राइट? भाई तेरे को क्या लगता है कि आज की डेट में, क्वेश्चन का ही क्वेश्चन, आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है? वो बोलेगा पता नहीं। आप बोलना आइडिया और कंसेप्ट। फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, ओयो, ये क्या है? ये पहले कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हुए। पहले ये कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हो गए। पहले क्या थे? एक कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हो गए। तो ये इसको हैंडल करने का एक तरीका है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी? मैं जानता हूं भाई कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आइडिया, कंसेप्ट तो तेरे को पसंद में आना चाहिए। अगर आदमी पीछे पड़ जाए, नहीं कुछ बता, आपको रिजेक्शन देनी है, चलो ठीक है यार, अभी तो ओपन माइंड नहीं है। अगर तो ओपन माइंड होता तो 45 से 60 मिनट निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच यार, बाद में बात करेंगे कुछ समय बाद। मेरे पास किसी का फोन भी आ रहा है, बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? वाम को भी ऐसे ही रिजेक्शन देने का है। रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? वो तो ये इस सवाल का एक ही जवाब है कि वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो डायनेमिक है, राइट? कि आपको कितने टाइम में मंथली कितना अर्न करना है, उस पर बेस्ड है आपकी इन्वेस्टमेंट। पैसे कैसे आएंगे? बिल्कुल सही सवाल है भाई। इसीलिए तो एक फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं जो कि जूम के ऊपर होने वाला है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जूम का लिंक इतनी आसानी से मत दें, एक बड़ा वैल्यू क्रिएट करें। स्कैरसिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट, शो इंपोर्टेंस ऑफ ईच सीट का इंपोर्टेंस शो करें। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं लोगों से लिंक शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो, क्योंकि कि वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा और लिंक देने से पहले सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा, राइट? अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो 1 घंटे के लिए उसको या तो पहले निपटा लीजिएगा या 1 घंटे बाद निपटाइएगा सर, राइट? आज तो चेक जूम इंस्टॉलेशन, इंटरनेट कनेक्शन और जूम के बारे में बात जरूर करें। एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जिसके बारे में भी बात करें, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, उसका एडिफिकेशन जरूर करें। अगर प्रॉपर एडिफिकेशन करेंगे तो आदमी पूरा प्रेजेंटेशन देखेगा। अगर प्रॉपर एडिफिकेशन करेंगे तो अटेंटिव होकर बैठेगा, और जितना अटेंटिव होकर बैठेगा, आइसोलेट होकर बैठेगा, उतना ज्यादा उसको समझ में आएगा, राइट? एडिफाई स्ट्रांगली द पर्सन गिविंग वेबिनार, राइट? कोई भी वेबिनार दे रहा हो, जैसे कल संदीप जी का वेबिनार है, तो आप स्ट्रांगली एडिफाई करें। इनकम बताने की, कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांगली एडिफाई करें। सर मैं जिनका आप कल प्रेजेंटेशन अटेंड करने वाले हैं, राइट, वो अपने आप में एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है सर। इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, एक जॉब किया करते थे, 48,000 का उनका सैलरी था, लेकिन आज की डेट में मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर है सर। और अभी अभी सर उन्होंने अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट भी किया है, मर्सिडीज सी क्लास के साथ, GLC सी क्लास का अपग्रेडेड वर्जन, सी क्लास की SUV उन्होंने लिया है सर। और उनसे बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, पूरा यूथ उनसे इंस्पायर है। उनसे सर प्रोजेक्ट तो समझने का मौका मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा कि आपकी लाइफ में आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। उनकी बातें आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। अब वो बंदा एकदम अटेंटिव होकर सुनेगा, जितना अटेंटिव होकर सुनेगा उतना ही समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, इसको आज गांठ बांध लीजिए, इन बातों को चिपक लीजिए, इन बातों को कभी भी इन बातों से पीछे मत हटिएगा सर। आज अगर आप चाहते हैं, देखिए सर, डिस्ट्रैक्शन फोकस का ऑपोजिट होता है, राइट? फोकस का ऑपोजिट क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन कहां से आएगी? जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो पहले ही डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह से आ सकती है। हमारे दोस्तों से आ सकती है, हमारी फैमिली से आ सकती है, हमारे नेबर से आ सकती है, बहुत जगह से डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, क्योंकि आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के बारे में काम करना चाह रहे हैं, आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के तरफ
बढ़ रहे हैं सर। तो बहुत जगह से डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, राइट, लेकिन सिस्टम के अंदर कभी डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। तो कार्डिनल रूल नंबर 1 ध्यान रखें, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। आप कीजिए, नई चीजें कीजिए, क्रिएटिव होइए, इनोवेशन कीजिए, डिजिटल मीडिया पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, लेकिन नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। मैं टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा था टीएसएस में 350 लोगों को, और टेक्निकल ट्रेनिंग क्योंकि कोई और दे नहीं पाता है, वहां पर किसी को मालूम नहीं है टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में, 2 या 3 टेक्निकल ट्रेनर हैं, राइट। तो मैं टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा था शनिवार को। तो मैंने सबको टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद यही बोला कि मैंने जो भी आपको सिखाया वो मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है, उससे बहुत लीडर्स बने हैं, फिर भी उसको अप्लाई करने से पहले आप अपने खुद के एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जरूर एक बार कंसल्टेशन लें कि गौरव जी ऐसा सिखा रहे थे, क्या हम इसको लेके आगे बढ़े, राइट। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रोल है, उसकी स्ट्रेटजीज का सबसे बड़ा रोल है। तो नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन को मत बोले। इट इज लाइक कि ट्री, पेड़ अपनी ही टहनियों को काट रहा है। कोई भी पेड़ अपनी टहनियों को काटता है क्या, राइट। नेगेटिव से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी में किसी की ग्रोथ नहीं होती, राइट। ऑलवेज पास पॉजिटिव टू योर डाउनलाइन। कल को आपके पास एक आदमी आएगा, 2 आदमी आएगा, आप भी अपलाइन बनेंगे, राइट। नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये कैंसर है। सी से क्रॉस लाइन, सी से कैंसर इन द बिजनेस, राइट। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। किसी की मनी के साथ मत खेलें सर, किसी का पैसा खुद मत लगाएं, किसी से उधार मत ले बिजनेस के लिए, इससे पूरा बिजनेस खराब होता है सर। नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड, वाइफ, राइट, बिटिया, बेटी, ये सब हमारे लिए फैमिली का हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, राइट। सो नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। ईगो के साथ मत खेलें सर, राइट। ये 3 कार्डिनल रूल को अगर आपने पल्ले बांध लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। ना ये करिए, ना करने दीजिए, ना करिए, ना करने दीजिए। जैसे ही कोई करने लगे चुप करा दीजिए कि भाई तू मेरे से बात मत कर, मेरे से बात मत कर। सर इतना ध्यान रखना, खाने में जहर डाल दे कोई आदमी तो बचा जा सकता है, कान में जहर डाल देना बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता। तो ये कार्डिनल रूल्स जरूर फॉलो करें सर। मेरा विजन क्या है 2021 का, 50 कार अचीवर्स। ये मैं बात कर रहा हूं पूरे 2021 की, दिसंबर तक की। 50 कार अचीवर्स, 21 लग्जरी कार अचीवर्स, जिसमें से 6-7 गाड़ियां ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। 21 लग्जरी कार अचीवर्स, 10 पीपल टू हैव पे आउट अबाउट 10 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। 10 पीपल टू हैव पे आउट 5 लाख टू 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच पे आउट, राइट। 10 पीपल टू हैव पे आउट बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख पर मंथ। 3 से ऊपर 10 लोगों का पे आउट होगा सर। इसका मतलब 3 से ऊपर 10 नहीं सर, 3 से ऊपर 30 लोगों का पे आउट होगा। 3 लाख से ऊपर 30 लोगों का पे आउट होगा, ये मेरा विजन है सर। 21 पीपल टू हैव पे आउट बिटवीन 1 लाख टू 3 लाख। इसका मतलब मेरी ही टीम में 21 प्लस 30, 51 लोग होंगे जिनका मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर होगा सर। तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, तैयार हो जाइए खूब पैसा कमाने के लिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए। 50 पीपल टू हैव पे आउट बिटवीन 50,000 टू 100K। ग्रेटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। तो ध्यान रखिए, हमेशा थैंक्स बोलिए, उनको थैंक्स बोलिए जो आपके साथ जुड़े, उनको थैंक्स बोलिए जो आपके साथ नहीं जुड़े। किसी आदमी से एक वर्ड भी सीखा हो तो उसको थैंक्स बोलिए, किसी से कुछ नहीं सीखा हो तो भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि उसकी वजह से आप खुद सीखे सर, राइट। You will confirm your seat in top 101 if you confirm your seat in obviously Radisson। जो लोग रेडिसन की ट्रेनिंग अटेंड करते जा रहे हैं उनका सीट ये 101 में कंफर्मेशन होता जा रहा है। जितने भी ये 101 लोग हैं यहाँ पर सर, ये 101 लोग हैं, उनका कंफर्मेशन होता जा रहा है, राइट। और 101 से ज्यादा हो तो भगवान कृपा, भगवान करे सबको पैसा आए, सब आगे बढ़े, राइट। तो लेकिन ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब 5625 पीवी करके रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना जरूरी है। कुछ
जबरदस्त चीजें जो आपको आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. रिमेंबर दिस, द पर्सन यू विल बी इन नेक्स्ट 5 years डिपेंड्स अपॉन लार्जली द बुक यू रीड. बुक्स का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा. क्वेश्चन आर द आंसर आज ही ऑर्डर करें अमेज़न से, तकरीबन 150 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी सर. आज ही ऑर्डर करें. क्वेश्चन आर द आंसर, आज ही ऑर्डर करें. दूसरी बुक ऑर्डर करें, कॉपी कैट मार्केटिंग, कॉपी कैट मार्केटिंग बाय बर्क हेजिस, आज ही ऑर्डर करें. द पीपल यू स्पेंड टाइम विद, कसम खा लो 2021 में कि टीएसएस के साथ ही 2021 बिताना है. पूरा 2021 अगर आपने टीएसएस में और टीएसएस के लीडर्स के साथ टीएसएस की ट्रेनिंग्स में टीएसएस का हर रिवार्ड अचीव करके अगर आपने बिता दिया, तो आप ये समझ लेना कि जिंदगी, आने वाली जिंदगी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है सर. द हैबिट्स यू अडॉप्ट, अच्छी हैबिट्स डालिए सर. मैं भी आदत डाल रहा हूँ कुछ पूरी हैबिट्स को छोड़ने की, राइट. कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी. The food you eat and the conversation you engage in today. कन्वर्सेशन पे ध्यान रखें सर. ये नेगेटिव कन्वर्सेशन ना करें और किसी सेलिब्रिटी के बारे में कन्वर्सेशन करने का जरूरत नहीं है. आपके ड्रीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी सेलिब्रिटी के ड्रीम से. इंपॉर्टेंट आपके ड्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर डिस्कशन करें सर. इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बढ़ते चले जाएं, टुक 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 टुक, पिच पे टिके चले जाएं. ये पूरी की पूरी पिच आपके लिए तैयार है. बैटिंग पिच तैयार है सर, माहौल बना हुआ है. आइए और लंबे समय तक टेस्ट मैच की तरह हमारे साथ टिके रहिए सर. डोंट फोकस ऑन गोइंग 0 to 100, राइट. 0 to 100 की तरफ फोकस ना करें. 0 to 10. फोन उठाइए सर, पहली कॉल कीजिए. फोन उठाइए सर, दूसरी कॉल कीजिए. फोन उठाइए सर, तीसरी कॉल कीजिए. ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. 100 कैसे करूंगा, 200 कैसे करूंगा, 300 कैसे करूंगा, इस पर फोकस मत कीजिए सर. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी. नए लोगों से कैसे बात करनी है आदत पड़ जाएगी. बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स थ्रू ग्रेजुअल प्रोग्रेशन. ग्रेजुअल प्रोग्रेस कीजिए सर. अमीर ये एक ही दिन में अमीर नहीं बने सर वॉरेन बफेट, याद रखिए, राइट. एक्ट नाउ, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्ट नाउ, मेक अ लिस्ट, एक बढ़िया लिस्ट बनाएं एंड स्टार्ट कॉलिंग नाउ. बड़ा अच्छा टाइम है सर, 1 घंटा है अभी. अपने हॉट लोगों से बड़ी आसानी से बात हो सकती है और इनवाइट करें. कल सुबह के वेबिनार में, कल सुबह अगर लिस्ट आज बन जाए तो कल सुबह भी बात कर सकते हैं 10 से 12 लोगों से. इनवाइट करें 12 बजे के वेबिनार में जो कि संदीप जी देंगे, राइट. और मैं संदीप जी का ही नाम लेके आपको आइडेंटिफिकेशन सिखा चुका हूँ, तो आपको मालूम है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, राइट. इनवाइट कीजिए और दो डालिए सर. हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव रखना है सर, सबको पॉजिटिव करना है. ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी के ऊपर काम करें, राइट. और इसी के ऊपर बात करें. जो भी आज आपने प्रेजेंटेशन लिया, जो भी प्रेजेंटेशन लिया, जो भी इंडक्शन लिया, राइट, मैं इसको रिकॉर्ड करके, मतलब कि अनलिस्टेड डाल के यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक मिल जाएगा. आप उस लिंक का इस्तेमाल करके बार बार सीख सकते हैं इसके बारे में. लेकिन मैंने क्या बोला, गलती कीजिए, चोट खाइए सर, गिरिए, लेकिन फिर सीखिए. फिर गलती कीजिए, फिर चोट खाइए. 4-5 बार सीख लिया, काम खत्म है भाई, काम खत्म है. एक्ट नाउ, इमीडिएटली एक्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और कल के दिन को सबसे शानदार दिन बनाते हैं. अगर कल ही 500, 600, 1000 पीवी उठा लिए तो 5625 पीवी तय हो गए. सैटरडे संडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टारगेट ले लो कि भाई मैं 3-4 लोगों को क्लोज करके 1500 से 2000 पीवी सैटरडे संडे को कर लूंगी. मैं 1500 से 2000 पीवी सैटरडे संडे को कर लूंगा, राइट. टारगेट बना लो, सेल्फ टारगेट यार, डाउनलाइन का टारगेट नहीं, अपना टारगेट बना लो. मेरा टारगेट तय है, राइट. आपको पता है मैंने भी शर्ट का रिवार्ड अचीव किया. 5 शर्ट, 5 डायरेक्ट लगा के. मैंने कहा मैं भी इस बार शर्ट लेता हूँ यार, कोई बात नहीं. जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं ना यार, आप भी कर सकते हैं. तो टारगेट लेके काम करें कि 1500 से 2000 पीवी संडे नाइट तक आएंगे ही आएंगे, कुछ भी करके संडे नाइट तक आएंगे ही आएंगे. 10 से 15 लोगों को 2 दिन में, सैटरडे भी हम 12 बजे प्लान कर रहे हैं, संडे भी 12 बजे कोई ना कोई करेगा, क्योंकि मेरा बरेली में ट्रेनिंग है. आप में से कोई अगर बरेली का हो और फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हो तो वो बरेली में आ सकते हैं, राइट. मेरे से डिटेल ले सकते हैं. आपके टीममेट्स अगर बरेली के आसपास हो
तो वो भी आ सकते हैं। 1000 रुपीज लगेंगे उस वर्कशॉप में, जिसमें लंच मिलेगा और टूल किट मिलेगा। टूल किट की मार्केट में जाके काम कैसे करना है, एक फाइल मिलेगा कि मार्केट में जाकर काम कैसे करना है, राइट। ये हम संडे को कर रहे हैं, तो संडे को 100% कल संदीप जी वेबिनार कर रहे हैं, तो संडे को कोई ना कोई और होगा, आप तक खबर पहुंच जाएगी। तो 2 दिन में 1500 पीवी, 2000 पीवी टारगेट थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि 2000 और 1500 के बीच में क्लोज हो जाए। 2000 पीवी का टारगेट लें और पूरी जान लगा दें उसकी, राइट सर। कितने लोग कर लेंगे सर? अगर हैंड रेस करेंगे तो लगेगा कि मैंने कुछ किया है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2000 पीवी सेल्फ करने हैं सर, सेल्फ, नोट फ्रॉम डाउनलाइन, सेल्फ पीवी 1500 से 2000, राइट, सेल्फ पीवी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। कसम खाइए, जो जल आपके हाथ में है उसकी कसम खाइए, खाना आपके हाथ में है तो उसकी कसम खाइए कि करके रहूंगा, क्योंकि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
मेरा मन प्यासा हूँ तो